हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, की कहानी है एक ऐसे क्यूट से सीईओ की जिसे कि रेड कलर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट देन ऐसा कुछ होता है कि इसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आम सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम त्यान त्यान को देखते हैं, जो अब तक एक इलस्ट्रेटर थी लेकिन अब ये एक टॉय डिज़ाइनर बनना चाहती है। हमारे सीईओ टाइम का बहुत बड़ा पाबंद होता है एंड त्यान त्यान इसी की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को बताया जा रहा था कि इन्हें लाल रंग नहीं पहन के जाना है। ये अपना बाकी सब रेड कलर तो कवर कर लेती है, लेकिन इसके डिजाइन्स जो यहाँ पर लेकर आई थी वो भी रेड कलर के ही थे। ये देखती है कि जो डिजाइन ये बनाकर लाई थी बिल्कुल वही डिजाइन यहाँ के मेन डिजाइनर केविन ने भी बनाए हुए हैं, यानी कि उसने इसकी कॉपी कर रखी है। यही बंदा इंटरव्यू ले रहा था, जिसके जाकर ये सर हो जाती है कि तुमने मेरी डिजाइन कॉपी कहाँ से करे, देखो ये मेरे डिजाइन है। अपनी पोल खुलता देख केविन इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। अब इसे कंपनी के सीईओ से मिलना था इस बात की शिकायत करने के लिए। सीईओ ने अपने लिए अभी अभी बहुत ही महंगा चश्मा बनवाया था, जिसमें कि इसे रेड कलर दिखाई नहीं देगा। सीईओ को यहाँ देखकर ये इसके सर हो जाती है, बट ये कहता है कि अगर इतने छोटे छोटे मैटर्स भी मैं देखूंगा तो मेरी कंपनी बस चल गई। जिसपे ये अपना टॉय फेंक कर मारती है, जो चश्मा भी नीचे गिरा देता है। एंड जैसे कि ये टॉय रेड कलर का था तो बेचारा सीईओ यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कराने को बोलता है एंड इसके पास केविन का फोन आता है कि दोबारा मेरी कंपनी में मत आना, चाहे मुझसे कुछ पैसे ले लो। ये सोचती है कि इसे सीईओ से दोबारा मिलना चाहिए। इसकी फ्रेंड एक जर्नलिस्ट थी जिसके बाएं हाथ का खेल था ये पता कराना कि सीईओ फिलहाल कहाँ पर होगा, जो कि एक जबरदस्ती के ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। इस लड़की में इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एंड ये बस अपने कार्ड्स ही खेले जा रहा था, जिसपे इसकी ये ब्लाइंड डेट तो यहाँ से चली जाती है। लेकिन त्यान त्यान यहाँ पर घुस आती है, जो इसे कहती है कि देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं प्रोटेस्ट करूंगी। ये अपनी टी शर्ट भी से दिखाती है जिसपे लिखा था कि कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, लेकिन गलती से ये सब कुछ भी रेड कलर में लिखा हुआ था, जिसपे सीईओ फिर से बेहोश होने लगता है। त्यान त्यान इसे पकड़ती है, जिसपे ये थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन जब ये इसे छोड़ती है तो फिर से इसे ऐसे ही चक्कर आते हैं। सीईओ का असिस्टेंट त्यान त्यान को निकालने के लिए आया था, लेकिन सीईओ इसे रोक लेता है बिकॉज इसे ये फील हुआ था कि जब ये त्यान त्यान को टच करता है तो इसे रेड कलर से कोई भी दिक्कत नहीं होती। त्यान त्यान अब इसे बता रही थी कि देखो मेरे एंड उसके डिजाइन में क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन इसका सारा ध्यान ये पता करने में ही था, जो अलग अलग बहानों से इसे टच कर रहा था एंड चेक कर रहा था कि क्या इसे रेड कलर से दिक्कत हुई, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन जब ये नोटिस करती है कि इस सीईओ का ध्यान इस पे बिल्कुल भी नहीं है इसकी बातों में, तो ये इस पे गुस्सा करके चली जाती है। ये अपने डॉक्टर से इस सब बारे में बताता है कि इसे जो ब्लड फोबिया था वो एक लड़की के टच में आने में क्यों नहीं होता। ये इसे कहता है कि क्या पता तुम्हारा उससे कोई पहला नाता हो, तुम्हें ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। एक पार्टी होने वाली थी जिसे अटेंड करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड इसके बिजनेस के लिए भी, लेकिन पार्टी की ये दिक्कत थी कि उसकी रेड थीम थी। अब ये ऐसी पार्टी के अंदर चश्मा लगाए भी नहीं जा सकता था, तो इसे त्यान त्यान ही एक रास्ता दिखाई देता है। इसने अपने असिस्टेंट को बोला था त्यान त्यान पे नज़र रखने के लिए एंड इस नज़र रखने वाले का ये बहुत बुरा इलाज करती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब इन्हें ये भी पता चल जाता है कि केविन ने सच में ही उसके डिज़ाइन कॉपी किए हुए हैं। ये इसे बुलाकर फिर से चेक करता है, इसे एक रेड ड्रिंक देकर साथ में से टच करके एंड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना पड़ेगा जिसमें पूरे टाइम तुम्हें मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा। जिसपे इसे साफ मना करके चली जाती है। त्यान त्यान का एक लड़का सचमुच पीछा कर रहा था। इत्तेफाक से सीईओ भी यहाँ से गुजर रहा था, जो इस लड़के की अच्छे वाली पिटाई कर रहा था, लेकिन तभी इसका चश्मा नीचे गिर जाता है एंड इसे रेड कलर दिखाई दे जाता है। ये यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। त्यान त्यान इसे कहती है कि थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर अब भी नहीं मानूंगी। ये इसे दिखाते हैं कि वो बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें देखती है कि उसका फेवरेट डिज़ाइनर भी आने वाला था, इसलिए ये वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। लियो इसे ऐसी ड्रेस में देखकर देखता ही रह जाता है, जो अब ना सिर्फ रेड कलर को देख सकता था बल्कि टच भी कर सकता था, जिसे टच करने में से एक अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा था।
पार्टी में भी जब ये सब कुछ रेड रेड दिख पा रहा था तो एक बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। एंड ध्यान ध्यान से कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ही रहना पूरे दिन। ये कहती है कि अब हाथ पकड़ना तो ठीक है, लेकिन अब ऐसी ऐसी लाइन भी मत बोलो। रेड कलर की मिठाई देखकर ये नहीं देखता ही रह जाता है कि आज मुझे खाने को मिलेंगी। ये हर रेड चीज़ को अलग ही तरीके से देख रहा था, जिसपे त्यान त्यान भी सोच रही थी कि सच में अमीर है या झूठ मूठ का। यहाँ पर एक लड़की वेंशियान आती है जो कि लियो की बचपन की दोस्त है एंड इसे पसंद भी करती है। आज अपने क्रश लियो को किसी और लड़की के साथ देखकर इसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन लियो इसे बताता है कि मेरी डेट है। ये कहती है कि तुम्हें ये सिंपल सी लड़की मिली थी, जिसपे त्यान त्यान को तो गुस्सा आता है, लेकिन ये इसका हाथ नहीं छोड़ सकता था। वेंशियान कहती है कि अब क्या तुम पूरी पार्टी में ही इसका हाथ पकड़े रखोगी? तो त्यान त्यान भी कहती है कि दिखता नहीं क्या, मैंने इसका हाथ नहीं, इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जिसे देखने के लिए त्यान त्यान यहाँ पर आई थी वो एक बहुत बड़ा डिजाइनर था एंड लियो भी इसे अपनी कंपनी में लेना चाहता था, लेकिन ये इसे साफ मना भी कर देता है। इसे इम्प्रेस करने के लिए लियो इसके साथ आर्चरी में कंपटीशन भी करता है। ये जीत भी जाता है, लेकिन ये डिजाइनर फिर भी इसकी कंपनी में नहीं जाता। ये दोनों ही इस डिजाइनर के पीछे पड़े हुए थे, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये कुछ लड़कियों को इनके पास भेज देता है। ये लड़कियां लियो से इतनी बुरी तरह चिपकती हैं कि इसका हाथ त्यान त्यान के हाथ से छूट जाता है। अब इसे पार्टी का ये लाल रंग, जो कि इतना ज़्यादा लाल लाल था कि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड यहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जहाँ पे त्यान त्यान इसे अपनी बाहों में लेती है। त्यान त्यान इसे कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें कोई इलाज करवाना चाहिए, बट ये कहता है कि जैसे तुम आज मेरे साथ रही, मुझे तुम हमेशा अपनी कंपनी में चाहिए। ये लो तुम्हारे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, मेरे जाने के बाद इसे खोलना। इसका सपना था एक टॉय डिज़ाइनर बनने का, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इसे सीईओ की असिस्टेंट बनना है, जिस पे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये इसे साफ मना कर देती है। लियो इसे अलग अलग तरीके से मनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे इसे बहुत सारे पैसे देकर, जिस पे मना करती है तो अपने इतने सारे लोगों को लेकर आ जाता है एंड इसे कहता है कि तुम्हारा पड़ोस ना काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं तुम्हारे पर बहुत सारे बॉडीगार्ड लगा सकता हूँ। ये इस पर भी मना कर देती है एंड एक आंटी इसे कहती है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड माफिया है क्या, जो इतनी रात को भी चश्मा लगाकर घूम रहा है। इसका असिस्टेंट इसे सलाह देता है कि वो एक सिंपल सी लड़की है और तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा महंगे खर्चे कर रहे हो, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये इसे डिनर पे बुलाता है एंड शैम्पेन भी इसे प्लास्टिक के ग्लास में पकड़ाता है। ये दोनों फ्रेंड्स परेशान हो जाती है। ये अपनी फ्रेंड को कहती है कि उसके बारे में ना सारी डिटेल निकालनी पड़ेगी, आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। वेंशियान लियो के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन लियो इसका खाना साइड में रखकर अपने काम में बिजी होता है। त्यान त्यान की फ्रेंड जो कि एक जर्नलिस्ट थी, ये लियो का पीछा करने लगती है, जो इसे बहुत सारी फुटेज दिखाती है। इसे बताती है कि देखो ये कितना अजीब है, सेंटा क्लॉज भी कोई ग्रीन कलर का होता है, पर यार ये है बड़ा अमेजिंग। ये उसकी इतनी तारीफ कर रही थी कि त्यान त्यान इसे बोल देती है कि तुम इसका पीछा करने को रहने दो। वेंशियान लियो को डिनर पे बुलाती है। दूसरी तरफ ये बाकी सारी कंपनीज में अपना इंटरव्यू देख रही थी कि कहीं इसे जॉब मिलेगी, लेकिन इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इस बारे में सीईओ को भी पता था, जिसका असिस्टेंट कहता है कि अब तो उसे हार कर आपके पास ही आना पड़ेगा। ये वेंशियान से मिलने जा ही रहा था कि यहाँ पर ये थकी हारी त्यान त्यान को देखता है। देन ये वेंशियान के पास अपने असिस्टेंट को भेज सकता है कि मेरे बॉस आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन वेंशियान देख रही थी कि वो त्यान त्यान से मिलने चला गया। ये जब से कहता है कि तुम्हें दूसरी कंपनीज में जॉब नहीं मिल रही तो मेरे पास आ जाओ, तो त्यान त्यान को लगता है कि शायद इसने ही कहा है सभी कंपनीज को कि कोई भी इसे जॉब ना दे। ये इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो पहले से ही अमीर हो, हम लोगों की प्रॉब्लम्स का। लियो भी इसे गुस्से में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम हद कर रही हो। ये इसके साथ बहस करती है एंड इस चक्कर में इसका चश्मा नीचे गिर जाता है एंड इसे एकदम से लाल रंग की कार भी दिखाई दे जाती है, जिस पर ये यहीं पर ही बेहोश हो गया था। अब त्यान त्यान इसे हॉस्पिटल में पहुंचाती है, लेकिन ये अपनी सच्चाई, अपनी बीमारी की सच्चाई नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर इसके बाहर पता चल जाता कि इसे कोई बीमारी है तो इसकी सीईओ की कुर्सी छिन सकती थी। त्यान त्यान इसे बोलकर चली जाती है कि अगर किसी लड़की का पीछा ही करना है तो इतने स्ट्रॉन्ग तो हो जाओ कि आप बात बात पे बेहोश होकर गिर जाते हो। त्यान त्यान यहाँ से जा ही रही थी कि इसे सीईओ के असिस्टेंट से पता चलता है कि उसे रेड कलर से बीमारी है, इसलिए ये जानबूझकर रेड लिपस्टिक लगाकर इसके पास आती है, जिसे देखकर इसे चक्कर आ गए थे, लेकिन त्यान त्यान इसे पकड़ लेती है।
कि तुम्हें रेड कलर से प्रॉब्लम है ना, जिसका सोल्यूशन सिर्फ मैं हूँ। लेकिन सीईओ इसे पकड़ लेता है एंड इसे कहता है कि मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, तुम्हारे पास आने पे तो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।